फ्लोरीन और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो लगभग 1 टाइम्स है, 1.5 गुना, जिन्हें हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, आयोडीन के कंपैरिजन में। जबकि अगर साइज का कंपैरिजन किया जाए तो जो आयोडीन है वो फ्लोरीन का लगभग कितने गुना चला जाता है, 2 टाइम्स चला जाता है। मतलब जो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन किया था। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम पता करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है, किस प्रकार से Ka की वैल्यू डिटरमाइन करती है एसिडिटी को, या Kb की वैल्यू डिटरमाइन करती है बेसिक कैरेक्टर को। सिमिलरली उसका जो नेगेटिव लॉगरिथम है या उसका जो रिवर्स है वो हमारी pKa वैल्यू होती है। जितनी ज़्यादा Ka वैल्यू होती है उतना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होता है, लेकिन अगर pKa वैल्यू आपको दे दी जाए तो जितनी हायर pKa वैल्यू होगी उतना लोअर या उतना जो वीकर है हमारा एसिड होगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर। जनरल ट्रेंड का मतलब क्या है कि जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अलोंग ए पीरियड जाते हैं, या टॉप टू बॉटम आते हैं, अलोंग ए ग्रुप आते हैं, तो किस प्रकार से उसका इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर पड़ेगा, कब जो है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, कब जो है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, किस प्रकार से जो है अलोंग ए ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इसके अंदर हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोर्न हैबर साइकिल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं या फिर इसको बोर्न फेजान हैबर साइकिल भी बोल दिया जाता है, उसके द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे। आज हम केवल एक्सप्लेन करेंगे जनरल ट्रेंड इन एसिडिक स्ट्रेंथ। किसके लिए? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। सबसे पहले हम किसके लिए एक्सप्लेन करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ ए हाइड्रो एसिड्स। बेसिकली अगर बात की जाए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमारा हाइड्रो एसिड। हाइड्रो एसिड का मतलब क्या है भाई? जब हाइड्रोजन हमारे कंबाइन करती है किसी एलिमेंट के साथ में, तो उनको हम बेसिकली, हमें पता है हाइड्रोजन जब रिलीज होगी तो H पॉजिटिव रिलीज करेगी, उस वजह से उसका जो नेचर हो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रो एसिड बोल देते हैं। जैसे मैं अगर ले लेता हूं CH4 NH3 H2O HF, ये सारे के सारे क्या है भाई? इनमें हमारे इन एलिमेंट्स के साथ में कौन कंबाइन हो रखी है? हाइड्रोजन कंबाइन हो रखी है। तो मैं इनको क्या बोल सकता हूं भाई? हाइड्रो एसिड्स बोल सकता हूं। या फिर और भी ले सकता हूं मैं, HCl है, HF है, HBr है, HI है। तो इनके अंदर भी जो हाइड्रोजन है वो इनके साथ कंबाइन हो रखी है, तो इनको भी मैं क्या बोल सकता हूं? हाइड्रो एसिड। लेकिन ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब हम अलोंग ए पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। मतलब ये किसकी बात कर रहा हूं भाई? मैं अलोंग ए पीरियड की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करता हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये अलोंग ए ग्रुप की बात कर रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम डिस्कस करेंगे कि जब अलोंग ए ग्रुप, अलोंग ए पीरियड जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, और अलोंग ए ग्रुप जाएंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसमें एक बार आपको ऑर्डर बता देता हूं। हम पहले अलोंग ए पीरियड डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अलोंग ए ग्रुप डिस्कस करेंगे। हालांकि जब हम पीरियड को डिस्कस करके ग्रुप को डिस्कस करते हैं, वहां पर कॉन्ट्रारी बातें आ जाती हैं। मतलब हम यहां पर अभी पढ़ेंगे, जब मैं ऑर्डर लिखूंगा इसका, तो मैं लिखूंगा CH4 लेस देन NH3 लेस देन H2O लेस देन HF। ये जो है हमारे सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जब ये हाइड्रोजन इनके साथ कंबाइन करती है तो इनका जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा रहती है HF की, उससे कम H2O, उससे कम NH3, सबसे कम किसकी है? CH4 की। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यहां पर हम इसका रीजन लेंगे कि जो मेन रीजन है इसका, वो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है इसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, शेड किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, जिस कारण से आयंस जल्दी बनते हैं,
और H पॉजिटिव बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा हाइड्रोजन के और ये H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। और आपको पता है जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, जितनी फास्ट रिलीज करते हैं उतने ही ज्यादा वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाते हैं। अगर OH देते हैं तो बेसिक हो जाते हैं। अब जब हम इस रीजन को एक्सप्लेन करके हम अलोंग ए पीरियड आते हैं, अलोंग ए पीरियड हम लिखते हैं HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहां पर जब हम इस इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ थी उसको डिटरमाइन किया। यहां पर जब हम देख रहे हैं तो इनमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो तो फ्लोरीन है। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो थी वो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की होनी चाहिए थी। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ है किसकी सबसे ज्यादा, HI की सबसे ज्यादा है। तो यहां पर इसका रीजन क्या है कि यहां पर जो एसिडिटी डिटरमाइन हुई है, एसिडिक कैरेक्टर जो डिटरमाइन हुआ है वो अकेला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर डिटरमाइन नहीं हुआ है। यहां पर हमारे दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा एटॉमिक साइज। अगर बात की जाए फ्लोरीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, तो जो फ्लोरीन और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो लगभग 1 टाइम्स है, 1.5 गुना, जिन्हें हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, आयोडीन के कंपैरिजन में। जबकि अगर साइज का कंपैरिजन किया जाए तो जो आयोडीन है वो फ्लोरीन का लगभग कितने गुना चला जाता है, 2 टाइम्स चला जाता है। मतलब जो साइज है वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। अब क्यों डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि साइज में जैसे जैसे आयोडीन का साइज बढ़ेगा, अब आयोडीन का साइज बढ़ रहा है, उसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा और मोर इजिली क्या कर पाएगा, वो H पॉजिटिव को लूज कर पाएगा, जिस कारण से उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। तो इस लेक्चर के अंदर अब हम इसको, मैंने आपको ट्रेंड समझा दिया है, रीजन बता दिया है। अब हम इसको अगर एग्जाम में लिखेंगे तो उसको कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ऑर्डर की, जो सबसे पहले मैंने लिखवाया था अलोंग ए पीरियड। इसको मैं लिखने की बजाय भी बोल देता हूं क्योंकि रीजन मैंने आपको समझा दिया, या फिर जल्दी जल्दी अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई मैं, अलोंग ए पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स इंक्रीजेस। एसिडिक स्ट्रेंथ जो हाइड्रो एसिड्स की क्या करती है भाई, इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है। इसका रीजन क्या है भाई, दिस ट्रेंड कैन बी easily explained on the basis of electronegativity। कि हम इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे, ये जो ट्रेंड मैंने लिखा है इस ट्रेंड को हम इजीली एक्सप्लेन करेंगे किसके बेसिस पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। कैसे भी, एज वी मूव फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, जैसे जैसे हम कार्बन से किसकी तरफ जाते हैं भाई, फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो क्या होगा, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कम होगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन कम होगा फ्लोरीन से। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एलिमेंट्स कैन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं भाई, विड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हेंस आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्या बढ़ जाता है उनका, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, विच रिजल्ट इन रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है कौन सा आयन रिलीज हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आयन मोर इजिली। और जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा एंड हेंस क्या लिख देंगे हम, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एसिडिक कैरेक्टर क्या कर देता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अब ये तो किसकी बात कर रहे थे हम, सेकंड पीरियड की। अब मान लिया थर्ड पीरियड में आ जाइए भाई, थर्ड पीरियड में कौन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा, ग्रुप 15, 16, 17। तो क्या ऑर्डर होगा, PS3,
लेस देन H2S लेस देन HCl। ठीक है, तो ये किसके अलोंग हो गया भाई, अलोंग ए पीरियड। उसके बाद अगर हम बात करें भाई अलोंग ए ग्रुप, अलोंग ए ग्रुप मैंने क्या बताया था भाई कि अकेली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मैटर नहीं करती है, दो फैक्टर्स यहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर और दूसरा फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है एटॉमिक साइज वाला। तो इस केस में मैंने बताया था भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन और आयोडीन के बीच में डिफरेंस है, फ्लोरीन जो 1 पॉइंट टाइम्स है, जबकि जो साइज का अगर हम बात करें तो जो आयोडीन का साइज है वो फ्लोरीन से 2 टाइम्स है। तो ये जो फैक्टर वो डोमिनेट करता है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ऑर्डर हम अगर लिखेंगे HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI, तो यहाँ पर ये ऑर्डर हमें जब इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये ऑर्डर क्या अभी बिल्कुल रिवर्स है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जितनी जल्दी प्रोटॉन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड। लेकिन ये इस ऑर्डर का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं, आप साथ के साथ लिख सकते हो, छोटा सा आंसर है एज दिस इज रिवर्स फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स हो गए हमारे, नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा होगा भाई हमारा एटॉमिक साइज। क्लियर है? इसके बाद क्या लिखेंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अलोंग ए ग्रुप जब हम आते हैं भाई, द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज मोर इफेक्टिव देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो फ्लोरीन और आयोडीन का 1 पॉइंट टाइम्स है, जबकि साइज का जो डिफरेंस है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेटर साइज रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज इजियर एज कंपेयर टू फ्लोरीन। क्या लिख देंगे, ड्यू टू ग्रेटर साइज रिलीज ऑफ प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव इज इजियर देन F नेगेटिव। ठीक है, तो जिस वजह से क्या हो जाता है भाई, जो HI है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है किसके कंपैरिजन में, HF के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये था भाई आपकी जो पहला कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि जो ऑर्डर है अलोंग ए ग्रुप और अलोंग ए पीरियड कैसे है। इसके बाद इस रिवर्स ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशल हमारी एक इक्वेशन बोल सकते हो, एक प्रोसेस बोल सकते हो दिया गया है, जिसको बोला जाता है बॉर्न-फेजान-हैबर साइकिल। क्या बोला जाता है भाई, बॉर्न-फेजान-हैबर साइकिल। ये जो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।